सवाल हमारा है कि दो प्रतिरोधों के मान 6 ओम तथा 3 ओम हैं। इनके संयोजन से बनने वाले अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध की गणना कीजिए। फिर उसके बाद R1 बराबर 6 ओम और R2 बराबर 3 ओम। तो अधिकतम प्रतिरोध के लिए अगर हम अधिकतम प्रतिरोध निकालेंगे तो सदैव दिए गए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है। किस क्रम में जोड़ना है? श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो सूत्र होता है श्रेणी क्रम का R बराबर R1 प्लस R2। R बराबर R1 का मान 6, R2 का मान 3, तो 6 3 कितना हो जाएगा? 9। जब हम न्यूनतम प्रतिरोध की गणना करेंगे तो न्यूनतम प्रतिरोध के लिए समांतर क्रम में जोड़ेंगे। किस क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में। तो सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R, R1 का मान 6, R2 का मान कितना? 3। तो 6 और 3 का क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो आएगा 6। 6 का भाग 6 में देंगे एक बार, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा। 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 बार। 2 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 3। 3 1 कम 3 दूना 6। या कह सकते हैं R बराबर कितना? 2 ओम। अब हम आगे की ओर चलते हैं। सबसे पहले जो हमारा अगला सवाल जो बात कर रहा है, सवाल अगला है, कह रहे हैं 3 प्रतिरोध 4 ओम 6 ओम और 12 ओम है। 3 प्रतिरोध हैं जिनको 4 ओम 6 ओम और 12 ओम है। इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। पहली शर्त के लिए है यदि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। दूसरा, यदि प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया। ध्यान देना, पहले जो बात चल रही है प्रतिरोधों को किस में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो धारा का मान ज्ञात कीजिए। यदि विभव का मान कितना दिया गया हो? 22 वोल्ट पहले के लिए। R1 बराबर 4, R2 बराबर 6, R3 बराबर 12 ओम है। तो श्रेणी क्रम संयोजन तो ये हो जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 का मान है 4, R2 का मान है 6 और R3 का मान है 12। 6 4 10, 12 10 22 ओम। कहने का मतलब जो भी प्रतिरोध 3 प्रतिरोध दिए गए हैं तो इनका श्रेणी क्रम जो प्रतिरोध होगा, जो अधिकतम धारा का मान होगा, वो होगा R बराबर कितना? 22 ओम। अब फिर उसके बाद इसमें V का मान दिया है। V का मान 22 वोल्ट दिया है। तो हम कहेंगे धारा ओम के नियम से, ओम के नियम से तो क्या होता है? V बराबर IR। तो V का मान है 22, I का मान निकालना है, R का मान दिया है 22। 22 गुणे में है, इसको बटे में लाएंगे तो 22/22 बराबर I। 22 से 22 कट जाएगा, I बराबर निकलेगा 1 एम्पियर। I बराबर कितना निकलेगा? 1 एम्पियर निकलेगा। अभी दूसरे के लिए इसी प्रकार से निकालेंगे। तो पहले ये हो गया। अब हम दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरे को किस में जोड़ना है? समांतर क्रम।
समांतर क्रम संयोजन। तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। 1/r1 का मान है 4, R2 का मान है 6, R3 का मान है 12। ध्यान देना, अब हम कौन सा प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं। तो प्रतिरोध जो R1 R2 दिए गए हैं, R1 का मान है 4, R2 का मान है 6, R3 का मान है 12। अगर हम इनकी एलसीएम की बात करें तो ये हो जाएगा 12। 4 का भाग 12 में देंगे 3 बार, 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3। 6 का भाग 12 में देंगे तो 2 बार, 2 का गुणा करेंगे 1 में तो आएगा 2। ये हो जाएगा 1। R बार 3 2 5 1 6/12। तो 6 1 कम 6, 6 दूना 12। तो 1/r बराबर 1/2 या R बराबर 2 ओम। R बराबर कितना आएगा 2 ओम। और अगर हम इसमें धारा की बात करें तो लेंगे ओम का नियम। कौन सा नियम? ओम का नियम। तो होता है V बराबर IR। V का मान दिया है 22, I का मान निकालना है, R का मान आपने निकाल लिया है 2 ओम। 2 गुणे में इधर बटे में भेजेंगे तो I बराबर 22/2, 2 1 कम 2, I बराबर आएगा 11 एम्पीयर। I बराबर कितना आएगा 11 एम्पीयर। तो आप इस प्रकार से सवाल को जो है लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले दिन फिर मुलाकात होगी। आप इस सवाल को नोट कर लीजिए, फिर आगे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और आगे ग्रो करने के लिए इस चैनल की मदद कीजिए। और आप लोगों को यकीन दिलाते हैं, साइंस और मैथ में आपको जो भी बोर्ड में पूछा जाता है, आप मजाल नहीं कि आप किसी दूसरे की सहायता लें, आप खुद अपने पैरों पर खड़े होने के लिए हम हिम्मत दिलाएंगे। ये हमारा वादा है। बस आप हमारे कहे गए मार्ग पर चलते रहिए, जिससे आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट बन सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।